हे गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में सीएमए फाउंडेशन की अकाउंटिंग में हम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे और विद एग्जांपल जितने भी स्टडी मटेरियल में एग्जांपल दिए हैं वो सारे एग्जांपल आज हम करेंगे। चलिए, दो तरह की मेनली ट्रांजेक्शन बोला जाता है। एक होती है हमारी कैपिटल और एक रेवेन्यू। कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है जब भी कोई ऐसी संपत्ति या ऐसा कोई खर्चा करें जिसका बेनिफिट आपको बहुत सालों तक मिलेगा, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और जिसका फायदा आपको केवल एक साल के अंदर मिल जाएगा वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलता है। और किसी फायदे का अगर लाभ आपको 2-3 सालों तक मिलता है तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है दोस्तों। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप मान लीजिए कोई कार खरीदी आपने, तो कार आप 7-8 साल तक चलाएंगे या मोर देन दैट पीरियड भी चलाएंगे आप, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है, हर मंथ पर सैलरी दी जाती है, तो वो कंपनी का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। चलिए एग्जांपल के और इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन हैविंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यानी जिसका प्रभाव लॉन्ग टर्म तक पड़ेगा, आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसका शॉर्ट टर्म तक इफेक्ट पड़ेगा विद इन 12 मंथ, वो हमारा रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज और इंप्रूवमेंट of fixed assets. For example, purchase of car to be used to deliver goods is capital expenditure. Delivery of fixed assets, installation of fixed assets, improvement of fixed assets, legal cost of buying property, demolition cost, architecture fees. अब हम पढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका फायदा हमें 12 महीने के अंदर मिल जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एडमिन ऑफ द बिजनेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उसके बाद हम पढ़ते हैं कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। ट्रीटमेंट क्या है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। ये समझ लीजिएगा आप, एमसीक्यू में काफी आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है जो पैसा रिसिप्ट अगर हमें 12 महीने के अंदर मिल जाती है तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे? कैपिटल रिसिप्ट, द रिसिप्ट और इनकम व्हिच आर रिसीव्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज आर रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, मतलब जो आप नॉर्मल कर रहे हो, आप मान कपड़े के व्यापारी हो तो कपड़े के सामान को बेचने से जो पैसा मिलता है आपको रेवेन्यू। लेकिन कोई जिस चीज में आप डील नहीं कर रहे हो उसकी वजह से आपको इनकम होती है तो हमारा होता है वो कैपिटल रिसिप्ट। जैसे मान लीजिए पुरानी कार आपने बेच दी है, वो आपका काम थोड़ी है। आपको लगा कि यार कार पुरानी होगी, नहीं खरीदनी चाहिए, आपने बेच दी और जो उसके बदले में पैसा हुआ वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट। जो हमारा काम है उससे हमें जो पैसा मिलेगा उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। जो हमारा मतलब अनजाने में मिल जाता है, जो कभी कभार होता है, तो वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है। एक बार हम देख लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय मेंबर, शेयर कैपिटल एक ही बार होती है। लोन रेज, आपने लोन लिया, आप लोन लिया, आपको जो पैसा आया वो आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा क्योंकि लंबे समय के लिए लोन होता है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे मैंने बताया आपने कार को बेच दी, अब बार बार थोड़ी ना कार को बेचोगे, आपका बिजनेस थोड़ी ना है वो कार को बेचना। लाइफ मेंबरशिप फीस इन केस ऑफ क्लब्स एंड एसोसिएशन, लाइफ मेंबरशिप होती है जो लाइफ में एक बार दी जाती है वो वाली। लीगलिसी हो गया। और गवर्नमेंट ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो गवर्नमेंट बार बार नहीं देती आपको, एक बार एक कभी कभार देती है, ये साल में 4 साल में 5 साल में एक बार। डोनेशन मिलता है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए। रेवेन्यू में रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिस सामान में आप डील कर रहे हो उसको बेचने से जो आपको पैसा मिलेगा वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। डिस्काउंट, कमीशन रिसिप्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, एनुअल सब्सक्रिप्शन इन द कोर्स ऑफ क्लब्स एंड एसोसिएशन, डोनेशन व्हिच आर जर्नल इन नेचर, एंट्रेंस फी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लॉकर रेंट, सेल ऑफ टिकट फॉर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कंसर्न एटसेट्रा। Capital profit is the profit which is earned on sale of fixed assets. Revenue profit, the profit which is capital profit का मतलब जो आप, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ आपने कार बेची, कार मान लीजिए कार की जो वैल्यू थी वो थी 50,000, पुरानी होने के बाद मान लीजिए 50,000 है, आपने अगर 60,000 में बेच दी तो वो हो जाएगा आपका 10,000, जो फायदा है वो कैपिटल प्रॉफिट। मान लीजिए 50,000 की जो अब जो ओल्ड कार थी वो अगर आपने 40 की बेच दी, आपको लगता है कि भाई सब लोगों ने बोला 50 तो आपको मिल ही जाएंगे, 50 तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको 40 मिले उसके, आपको बेचना था, क्या करें, तो 10,000 का जो नुकसान हुआ वो कैपिटल लॉस होगा। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब आप जो थे, जो सामान बेच, कपड़ों के व्यापारी हो, आप एक सामान को मान लीजिए 150 रुपए में बेचते हो, मान लीजिए कभी कभार आपने कोई ग्राहक, मान लीजिए आपने उसको 180 रुपए का बेच दिया, 30 रुपए का जो फायदा होगा मुनाफा वो होगा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट। अगर वही 150 वाला आपको मान लिया अर्जेंट में बिकना था, आपने 120 का बेच दिया, तो 30 रुपए पे जो कम पर आपने बेचा है वो आपका रेवेन्यू लॉस होगा। कैपिटल लॉस समझ गए आप, रेवेन्यू लॉस समझ गए। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, अपन जो है वो रूल्स भी देख लेंगे एक एक करके।
एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पर्पस ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म असेट, आप जो लॉन्ग टर्म असेट खरीदते हो जिसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है. इफ अ सेकंड हैंड मोटर कार डीलर बाय पीस ऑफ फर्नीचर विद व्यू टू यूज इट बिजनेस, इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट इफ सेकंड हैंड कार मोटर कार फॉर रीसेल, अगर आप रीसेल के पर्पस से कोई भी बड़ी एसेट खरीदते हो तो वो आपका रेवेन्यू खर्चा होता है. When expenditure incurred on improvement present condition of machine or putting an old asset into working condition, it is recognized as a capital expenditure. The expenditure is capitalized and added to the cost of asset. Likewise, any expenditure incurred to put in the working condition is also capitalized. अगर आप किसी asset पर ऐसी खर्चा कराते हैं जो working condition को maintain करे, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसकी अगर efficiency को enhance कर दे तो वो capital expenditure होगा. For example, one buy machine 5 लाख and pays 20,000 as a transportation charges, 40,000 as installation charges. आप कोई मशीन खरीदते हो तो जितने भी सारे उस दौरान खर्चे होते हैं सारे खर्चे उसमें ऐड कर दोगे. 50 में आपने ये 20 ऐड कर दिया, ये 40 ऐड कर दिया, जो 5,60,000 आपकी कैपिटलाइज वैल्यू होगी. सिमिलरली आपने बिल्डिंग खरीदी 1 लाख की, 5,000 स्पेंड कर दिया रजिस्ट्रेशन में और आपने स्टैंप ड्यूटी दे दी 5,000, तो आपका 1,05,000 बिल्डिंग की वैल्यू होगी. इफ एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस, अगर आप उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों, it will be considered as capital expenditure. For example, expenditure incurred for shifting the factory for easy supply of raw material. Here, the cost of such shifting will be a capital expenditure. Preliminary expenses incurred before the commencement of business. अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे. बिजनेस स्टार्ट होने के बाद जो खर्चे करते हो आप प्रीलिमिनरी, वो रेवेन्यू कहलाते हो. बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के सारे कैपिटल, उसके बाद के जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं. Thus, one useful way of recognizing expenditure as capital is to see that because of the expenditure, the business will owe something which qualify as an asset at the end of the accounting period. यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने के लिए हम ये देखेंगे क्या वो बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा, बिजनेस को उससे मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाया जाएगा. एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिफोर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, cost of addition or extension or existing assets, cost of overhauling second-hand machine, expenditure on putting an asset into working condition, cost incurred for increasing the earning capacity of the business. अगर आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हो बिजनेस की तो वो अपना क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना कहलाया जाएगा. अब हम पढ़ते हैं रूल्स रिगार्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Any expenditure which cannot recognize as capital expenditure can be termed as revenue expenditure. कह रहे हैं कि जो capital expenditure नहीं होंगे बाकी के जो होंगे revenue expenditure कहलाए जाएंगे. A revenue expenditure temporarily influences only the profit earning capacity of the business. An expenditure is recognized as revenue when it is incurred for the following purpose. Expenditure for day to day conduct, जो day to day conduct में होते हैं, आपका खर्चा पानी के जो खर्चे होते हैं सारे के सारे, the benefit of which has less than 1 year, जिनका फायदा केवल साल भर तक होता है. एग्जाम्पल आर वेजेस फॉर वर्क. मैंने कहा ना कि आप एम्प्लॉय से काम करते हो उसको वेजेस देते हो या सैलरी देते हो. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल पर जो इंटरेस्ट दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेंट हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमेबल आइटम्स, on goods and services for resale either in their original or improved form. Example on purchase of raw material, आप परचेज करते हो. ऑफिस स्टेशनरी हो गया. At the end of the year there may be some revenue items held, उसको हम क्लोजिंग ही बोलेंगे और नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर देंगे. एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग फिक्स्ड एसेट इन वर्किंग ऑर्डर, फॉर एग्जांपल रिपेयर हो गया, रिन्यूअल हो गया, डेप्रिसिएशन, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाए जाएंगे. कुछ एग्जांपल्स देख लिए दोस्तों इनके. Salaries and wages paid to employee, rent and rate for the factory of premises, depreciation of plant and machinery, consumable stores, inventory of raw material, work in progress, finished goods, insurance premium, taxes and legal expenses, miscellaneous expenses. Deferred revenue expenditure वो एक्सपेंडिचर होते हैं दोस्तों जिनका फायदा आपको 4-5 सालों तक मिलेगा, वो हमारे होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मान लीजिए आपने एडवर्टाइजिंग के लिए मान लीजिए आपने मान लीजिए 4 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, जिसका फायदा आप जो एडवर्टीजमेंट आप 4 सालों तक दिखाओगे तो आप क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे और ये क्या होगा आपका 1 लाख. तो जो 1 लाख होगा ये आप 1 लाख 4 साल के प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे.
ठीक है, 1 लाख आपने जिस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, बाकी का जो 3 लाख होगा वो आप बैलेंस शीट में डाल दोगे। फिर अब अगले साल 1 लाख करोगे तो ये 2 लाख बचेगा, ये बैलेंस शीट में डालोगे। फिर अगले साल 1 लाख एमोटाइज कर दोगे और अगले एक साल 1 लाख को आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। फिर जब लास्ट का चौथा साल होगा, पूरा का पूरा मतलब 1 लाख पी एंड एल में डाल दोगे, बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका फायदा 3-4 सालों तक मिलेगा। एक साल का खर्चा उस खर्चे को 4 से डिवाइड कर दोगे जितने सालों है, पर्टिकुलर ईयर का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, बाकी को आप बैलेंस शीट में डाल दोगे। ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कई बार क्या होता है कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, यदि वो उस असेट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा तब। अब हम एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, कैरियज 7500 स्पेंट ऑन मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेड कैरियज 75, आंसर देखिए, कैरियज 7500 पेड फॉर मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉल शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजन इज दैट, इससे क्या हो रहा है कि मैंने कहा था ना कि कोई भी मशीन खरीदने से पहले, मतलब मशीन कंपनी तक आने तक के जितने भी सारे खर्चे होंगे वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाए जाएंगे। पहला हमने कर लिया। हैवी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 20,000 स्पेंट ऑन लॉन्चिंग ऑफ अ कंपनीज न्यू प्रोडक्ट। Advertising expense for launching a new product of the company should be treated as revenue expenditure as per AS 26. 200 paid for servicing the company vehicle including 50 paid for cleaning the oil. रिपेयर का खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट कॉस्टिंग 1,95,000 एट द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया है, छोटी मान लीजिए छोटा सा बेसमेंट का, उसका लंबे समय तक आपको फायदा मिलेगा। दूसरा देखिए आप, paid a bill of 10,000 to Mr. Kumar who was engaged as an erection engineer to set up a new automatic machine costing 20,000 at the new factory site, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, आप अगर आप न्यू साइट पर आप कुछ भी इंगेज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इनकर्ड 26,000 एक्सपेंडिचर ऑन वैलिड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका। In accordance with the long-term plan of providing a well-equipped labor welfare center, spend 90,000 being the budgeted allocation of the year, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने लेबर वेलफेयर पर खर्चा किया है। An extension of railway track in the factory, capital expenditure. Wages paid to machine operator, revenue expenditure. Installation cost of new production machine, capital expenditure. Material for extension of foreman offices in the factory. 4 देखिए आप, material for extension of foreman's office in factory should be treated as capital expenditure because it will be benefit to the business for more than accounting period. Rent paid for the factory, revenue expenditure. Payment of computer time to operate a new store control system, capital expenditure. Wages paid to on employee for building of foreman offices, capital expenditure. Capital. Fourth, payment of wages to on employee for building a new office extension, capital expenditure. Regular hiring of computer time for preparation of form account, revenue expenditure of salary zero simply. The purchase of new computer for office in the business, new computer, ये हो जाएगा आपका capital expenditure. The use of motor vehicle hired for 5 years but paid at every 6 months, revenue expenditure. Freight and cartage of new machine and erection charges, capital expenditure. Fixture of book value 2500 sold at 1600, न्यू फिक्चर ऑफ वैल्यू 4000 वर एक्वायर्ड, कार्टेज ऑन इतना, तो ये आपका जो 4100 रुपए होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2500 का आपने बेच दिया, 1600 आपको मिले, 1600 आपका आपको कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा और इस पर जो 900 का नुकसान हुआ है 900 का, वो आपका हो जाएगा कैपिटल लॉस। A sum of 400 spent on painting the factory, revenue expenditure. 8200 spent on repair before using second hand purchase, usable condition, capital expenditure. 350 spent on repairing second hand machine which was purchased by 8 May and 200 was paid on carriage fare in connection with acquisition, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। A sum of 30,000 was paid as compensation to 2 employees who were retrenched, revenue expenditure. Retrench आप एम्प्लॉय को जो भी खर्चा करते हो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 150 was paid in connection with carriage to goods purchase, revenue expenditure. 20,000 custom duties paid on import of machinery for modification, इतना 4,000 is paid on material. इंपोर्ट ड्यूटी आपका जो 6,000 वाला रेवेन्यू, ये आपका आ जाएगा 30,000 कस्टम ड्यूटी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। 18,000 इंटरेस्ट हैड अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर ऑन टर्म लोन ऑब्टेन एंड यूटिलाइज्ड फॉर द
construction of factory building and purchase of machinery. However, the production has not commenced till the last date of इतना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा. 50,000 received from issue of share including 10,000 by way of premium. 50,000 received from issue of share including 10,000 by way of premium. तो आपका 40,000 received from issue of share will be treated as capital expenditure. The premium will be capital profit. Purchase agriculture land for 60,000. 500 paid for land revenue for period after purchase. Purchased agriculture land for the mill of 60,000 and 500 paid for revenue for profit. Cost of 60,000 capital expenditure and 500 treated as revenue expenditure. 5,000 paid for contribution to PW for improving goods for इतना आपका हो जाएगा रेवेन्यू. 40,000 पेड फॉर एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर मैन्युफैक्चर एक्साइज ड्यूटी आपका रेवेन्यू. 70,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग रेलवे साइडिंग आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. एग्जांपल 8 एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फैक्ट्री वर्क कैपिटल एक्सपेंडिचर. 1,000 पेड फॉर रिमूवल स्टॉक टू न्यू साइट आपका हो जाएगा कैपिटल और रेवेन्यू. रिंग्स एंड पिस्टन ऑफ इंजन वर्क चेंज एट द कॉस्ट ऑफ इतना टू गेट फुल एफिशिएंसी. फुल एफिशिएंसी आएगा आपको ज्यादा बढ़ेगा नहीं, रेवेन्यू होगा आपका. अगर बढ़ता एफिशिएंसी तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. 2,000 लॉयर फीस दे दी आपने क्लेमिंग फैक्ट्री प्लेंटी टू इतना. 2,000 पेड फॉर डिफेंडिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. 10,000 स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग आपको होता है ए स्टडी से बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानिए. A factory set was constructed at a cost of 1 lakh. A sum of 5,000 had been incurred for the construction of the capital expenditure. Simple सा फंडा. The redecoration expenses, deferred revenue expenditure. The installing of new coffee making machine, capital expenditure. The building of extension of the club dressing room, capital expenditure. The pre-purchase of snack and food, revenue expenditure है, simple है. The purchase of VCR TV है, capital expenditure. And from that's all about. So guys, these are the example 9 examples है. इनमें से बाहर बहुत रेयर आएगा. अगर आपने इन चीजों को पढ़ लिया, एक बार आंसर देख लिए इनके और दोबारा प्रैक्टिस करी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू में कोई दिक्कत आएगी. और 100% ये एग्जाम में आता ही है. कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, कैरी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट लेक्चर. कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं इस वीडियो में. From my side, that's all about in this video. We will meet in the next lecture. Bye guys.